हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं काइनेमेटिक्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काइनेमेटिक्स होता क्या है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली काइनेमेटिक्स जो है, हम उसमें किसी ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में पढ़ते हैं और बिना ये जाने कि वो जो मोशन है वो किस कारण से हो रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका हो गया काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो कहने का मतलब ये है कि हम किसी ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में स्टडी करते हैं यहाँ पे, और बिना ये जाने कि उस मोशन के पीछे क्या कारण है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स। तो यहाँ पे एक टर्म आती है यहाँ पे मोशन, तो इसको समझते हैं। तो इसको समझने से पहले मैं ये बात करूंगा कि यहाँ पे इसको समझने के लिए हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करेंगे। तो चलिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में समझते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस या फिर रेफरेंस फ्रेम, दोनों एक ही बात है। तो बेसिकली उसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बोलता हूं कि एक पेन है, तो इसकी पोजीशन कहाँ है? यहाँ पे। ठीक है, और मेरी अगर पोजीशन देखी जाए तो वो यहाँ पे। ठीक है, अब मैं बोलता हूं कि एक पर्सन जो है मेरे राइट डायरेक्शन में खड़ा हुआ है। ठीक है, अब मैं उससे पूछता हूं कि बताओ ये पेन जो है वो किधर है, तो वो बोलेगा कि ये जो पेन है वो किधर है, ये लेफ्ट साइड में। ठीक है, अब मैं बोलता हूं कि इधर कोई एक पर्सन खड़ा है और इससे मैं पूछता हूं कि ये पेन किधर है, तो ये बोलेगा कि ये राइट डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि पोजीशन तो एक ही है इसका, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो इसी कंफ्यूजन को मतलब दूर करने के लिए हम डिफाइन करते हैं क्या, ये रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की हम बात करते हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेसिकली यहाँ पे ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अगर हम कार्टेशियन फॉर्म में अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करें, तो कार्टेशियन फॉर्म में जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है वो हमारा ओरिजिन होता है। ठीक है, तो हम जनरली क्या होता है कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही किसी भी मतलब पोजीशन को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। जैसे मैं बोलता हूं कि यहाँ पे एक कोई पोजीशन है 2,4 पे, तो यहाँ पे हम किसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, कि ओरिजिन से ये एक्स डायरेक्शन में 2 चला है और वाई डायरेक्शन में 4 चला है, तो यहाँ पे 2,4 पे पहुंच चुका है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर कार्टेशियन फॉर्म में अगर आप बात करेंगे तो वो क्या होता है, ओरिजिन। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ आ गया होगा। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेसिकली आपका कुछ नहीं है कि जो ऑब्जर्वर जो है ऑब्जर्व कर रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि एयरपोर्ट जो है वो अगर 10 किलोमीटर दूर है, तो मैं खुद के रिस्पेक्ट में यहाँ पे बोल रहा हूँ कि मतलब जो एयरपोर्ट है वो कितना है, 10 किलोमीटर दूर। तो यहाँ पे ऑब्जर्वर कौन हो गया, मैं। जो ऑब्जर्व करता है उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वर। चलिए, तो अब हम बात करते हैं हम मोशन के बारे में। तो एक एग्जांपल लेते हैं और उसके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली मोशन होता क्या है। चलिए, अगर आपको मोशन समझना है तो एक एग्जांपल लेते हैं। तो यहां पे एक इस तरह से लेट से बस है और यहां पे 2 पर्सन बैठे हुए हैं। एक तो इस सीट पे बैठा हुआ है और दूसरा जो पर्सन है वो इस वाले सीट पे इस तरह से बैठा हुआ है। ये ए है, ये बी है और ये लेट से यहाँ पे ग्राउंड है और यहाँ पे एक पर्सन सी है। तो मोशन क्या होता है बेसिकली, अगर किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की पोजीशन किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अगर चेंज हो रही होगी टाइम के साथ, तो हम क्या बोलेंगे कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है। मैंने क्या बोला कि अगर किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की किसी रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में अगर पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही होगी तो हम क्या बोलेंगे कि वो मोशन में है। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि बस जो है वो कंटिन्यूअसली V0 से इधर आगे की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूं कि ए के रिस्पेक्ट में बी मोशन में है या नहीं, तो कैसे चेक करेंगे, तो हम देखेंगे कि बी की जो पोजीशन है वो टाइम के साथ चेंज हो रही है या नहीं हो रही। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये डिस्टेंस या फिर पोजीशन देखें तो आर है और कंटिन्यूअसली बस चलता रहेगा और ये जो पोजीशन है वो कंटिन्यूअसली सेम रहेगा। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये जो बी है ए के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ये जो बी है ए के रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट पे है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करें कि सी के रिस्पेक्ट में कि ए जो है वो मोशन में है या नहीं, तो क्या करेंगे कि यहाँ पे हम पोजीशन देखेंगे। लेट्स से ये हो गया आरसी, तो आरसी अगर देखें तो कंटिन्यूअसली बस चल रही है, तो क्या होगा कि आरसी हमेशा चेंज होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि टाइम के साथ जो आरसी है वो कंटिन्यूअसली चेंज होता जा रहा है, तो इसलिए हम बोलेंगे कि ये जो
सी के रिस्पेक्ट में ए जो है वो कैसा है, मोशन में है, ठीक है। सिमिलरली अगर बी की बात करें तो इसका भी पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज होगा, तो यहाँ पे बी भी क्या होगा, मोशन में। तो हमने समझा कि कब हम किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में बोलेंगे, कब हम उस ऑब्जेक्ट को रेस्ट में बोलेंगे। तो उसका क्या डेफिनेशन है कि अगर पोजीशन किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में टाइम के साथ चेंज हो रहा होगा तो हम क्या बोलेंगे कि वो जो चीज है वो मोशन में है, और अगर वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा होगा तो हम ये बोलेंगे कि वो रेस्ट पे है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ मोशन की। चलिए, तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में बात करने से पहले मैं यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगा कि जैसे मोशन जो होती है मतलब बहुत टाइप की होती है, तो यहाँ पे जनरली हमें दो टाइप की पढ़नी होती है, जैसे कि एक लीनियरली मूव कर रहा हो और एक तो कि मतलब घूमते हुए मूव कर रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम घूमने वाली मोशन को इग्नोर करके चलते हैं, तो यहाँ पे लीनियर जो मोशन होता है उसके बारे में बात करते हैं, जिसको कि ट्रांसलेशन मोशन के भी नाम से जानते हैं। तो जो ट्रांसलेशन मोशन होता है वो दो टाइप का होता है, एक तो आपका रेक्टिलिनियर मोशन और सेकेंड वन जो होगा आपका कर्विलिनियर मोशन, ठीक है। तो रेक्टिलिनियर मोशन किसको बोलेंगे, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है किसी एक स्ट्रेट पाथ पे चल रहा हो तो हम उस मोशन को क्या बोलेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन बोलेंगे, या फिर वन डायमेंशनल मोशन बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है अगर किसी एक्स, मैं बोल रहा हूं कि ये एक्स मतलब कि एक्सिस पे ही चल रहा है, तो क्या हो रहा है, ये सिर्फ स्ट्रेट पाथ को फॉलो कर रहा है, और यहाँ पे देखें तो ये क्या है, एक डायमेंशन में चल रहा है, एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि ये कैसा है, रेक्टिलिनियर है और वन डायमेंशनल है, ठीक है। अब बात आती है कर्विलिनियर मोशन। कर्विलिनियर मोशन का यहाँ पे कहने का क्या मतलब है, ये टर्म से ही समझ आता है कर्विलिनियर। तो यहाँ पे अगर कोई पार्टिकल किसी कर्व पे चल रहा होगा तो उसकी जो मोशन होगी वो कैसी होगी, कर्विलिनियर मोशन, ठीक है। तो यहाँ पे कर्विलिनियर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, मोशन इन प्लेन एंड मोशन इन स्पेस। तो मोशन अगर किसी ऑब्जेक्ट का हो तो कब बोलेंगे कि वो मोशन जो है वो प्लेन में है, और कब बोलेंगे कि वो मोशन जो है वो ये स्पेस में है। तो यहाँ पे मोशन इन प्लेन कहने का मतलब ये होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो चल रहा है और उसके चलने के कारण जो है दो कोऑर्डिनेट जो है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ ये y है और ये x है, तो इसके चलने के कारण क्या हो रहा है कि x भी कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है और y भी चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा है, ये मोशन ऑफ प्लेन कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे टू जो डायमेंशन है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, इसलिए हम बोलेंगे कि ये टू डायमेंशनल मोशन है। सिमिलरली अगर हम बात करें मोशन इन स्पेस और थ्री डायमेंशनल मोशन की, तो यहाँ पे क्या होगा कि कंटिन्यूअसली जो हो अगर तीनों डायमेंशन चेंज हो रही हो, लेट से एक्स ये है आपका, ये वाई है और ये जेड है, अगर मैंने इधर कहीं इधर फेंका हुआ है तो ये कुछ ऐसे जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये एक्स भी चेंज हो रहा है, वाई भी चेंज हो रहा है और जेड भी जो है कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि ये जो है मोशन कैसा है, मोशन इन स्पेस है, ठीक है। और यू कैन से कि ये मोशन जो है वो थ्री डायमेंशनल मोशन है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैंने आपको समझा दिया। अब बात आती है पोजीशन वेक्टर की। तो पोजीशन वेक्टर किसको बोलते हैं, तो किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में किसी पोजीशन को जो हम डिनोट करते हैं किसी वेक्टर से, उसी को हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। लेट से ये आर वेक्टर है। मैंने क्या बोला कि किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, लेट से कार्टेशियन फॉर्म में मैं आपको बता रहा हूं 0,0 ये हो गया आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर उसकी जो पोजीशन है अगर हम किसी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दे, इस ए की पोजीशन हम किसी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दे, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं आपको पोजीशन वेक्टर समझ आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है। तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट की बात करें हम, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस तरह से डिफाइन है कि एक पर्सन जो है लेट से यहां से इस तरह से चलता है और किसी इस पोजीशन पे आ जाता है। मैं इस पोजीशन को लेट से एक्स से बोल देता हूं और ये एक्स भी बोल देता हूं, इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं ए और इस पॉइंट को बी बोल देता हूं। तो डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा इस तरह से डिफाइन है कि एस वेक्टर जो होता है वो होता है आपका फाइनल पोजीशन माइनस का इनिशियल पोजीशन। दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और यू कैन से डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे डिफाइन है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे अगर
इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि दो पॉइंट के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचता है तो उन दोनों पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको क्या बोलेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन को मिला दे किसी स्ट्रेट लाइन से तो उसकी जो लेंथ होगी उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब बात आती है डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस हम किसको बोलते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि एक ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट ए से चलता है और किसी पॉइंट बी पे पहुंच जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा उसको समझते हैं। तो डिस्टेंस इज नथिंग बट बेसिकली ये जो कितना पाथ ट्रेवल किया है, एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इस वाले लेंथ को, इस सारे छोटे छोटे लेंथ को हम ऐड करते जाएंगे तो ये पूरा एक रस्सी का लेंथ मिल जाएगा। इसी रस्सी के लेंथ को अगर हम इसको रस्सी मान ले तो ये लेंथ जो है इसी को हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको डिस्टेंस ट्रेवल भी समझ आ गई होगी। तो डिस्टेंस ट्रेवल क्या है कि एक्चुअल पाथ की जो लेंथ है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल। अगर इसको और अच्छे से समझना है तो इसको आप रस्सी सपोज कर लो और इस रस्सी को आप ओपन कर दो इस तरह से, तो ये कुछ इतना बड़ा हो जाएगा। तो इसकी जो लेंथ होगी इस लेंथ को मेजर कर लेंगे और इसी लेंथ को हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आपको अंतर समझ आ गया होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो यहां पे आपका बात आता है एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। तो यहां पे पहले हम बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी की। तो एवरेज वेलोसिटी इट इज नथिंग बट यहां पे हम बोल सकते हैं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम इज डिफाइंड एज एवरेज वेलोसिटी। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट ए है और इसकी इनिशियल पोजीशन xi है और ये किसी इस तरह से पाथ को फॉलो करते हुए किसी पॉइंट बी पे पहुंचता है जिसकी फाइनल पोजीशन xf है, तो यहाँ पे जो एवरेज वेलोसिटी इस तरह से डिफाइंड है कि इस पोजीशन x से xi से xf तक पहुंचने में इसको कितना टाइम लगा, उसके डिस्प्लेसमेंट से अगर डिफाइंड कर देंगे तो वो हो जाएगा हमारा एवरेज वेलोसिटी। जैसे यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये हो जाएगा। अगर इस डिस्प्लेसमेंट की लेंथ को अगर हम टाइम, टोटल टाइम इसको कितना लगा उससे डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी जो है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी कैसा होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, अब बात करेंगे एवरेज स्पीड की। तो एवरेज स्पीड क्या है, मॉडुलस ऑफ एवरेज वेलोसिटी विल बी एवरेज स्पीड। अगर इस, ये हमारा क्या है कि लेट से v वेक्टर हो गया और यहाँ पे ये हो गया s वेक्टर बाई t वेक्टर। अगर v वेक्टर और पोजीशन डिस्प्लेसमेंट को s वेक्टर बोल दे बाई t वेक्टर, तो अगर हम इसका मॉड ले लें तो ये हो जाएगा हमारा स्पीड। ठीक है, तो स्पीड क्या है, बेसिकली इस, अगर वेलोसिटी की मॉड ले लें हम तो वो हमारा स्पीड बन जाता है। अगर हम फिजिकल सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें इसकी, तो चलिए यहाँ पे फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, एवरेज स्पीड क्या होता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूं, एक पार्टिकल एक्स से पोजीशन पे था और ऐसे चलता हुआ आता है और किसी पॉइंट एक्स बी पे पहुंच जाता है। ठीक है, और यहां से चलने में जिसको टाइम लगता है, लेट से मैं मान लेता हूं कि ये टी लगता है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड जो होता है बेसिकली क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस देखें तो क्या होगा, इस पाथ का लेंथ और इसी को कितने टाइम में ट्रेवल कर रहा है, टी टाइम में, अगर उसको हम डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दें तो यही हो जाएगा हमारा क्या, एवरेज स्पीड। मैं उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।